भाई आखिरकार फकर जमान और रचिन रविंदर हंसते हंसते क्या बातें कर रहे थे, या फिर बाबर आजम ने सलमान को ऐसे चल निकल करके धमका क्यों दिया, या फिर भाई जब बारिश आने वाली थी तो पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम से उसामा ऐसा क्या मैसेज लेके आए कि उसके बाद पाकिस्तान मैच ही जीत गया, या फिर भाई हसन अली ने कैच छोड़ने के बाद भी क्यों अपनी हंसी दिखाई, या फिर इफ्तिकार अहमद जो कि मीम वाले रिएक्शन देते हैं उन्होंने आज के मैच में ये वाला रिएक्शन क्यों दिया। तो आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच की ऐसी मूवमेंट्स देखेंगे जो कि आपको हाइलाइट्स में भी देखने को नहीं मिलती है। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाई मैच स्टार्ट हुआ और रचिन रविंदर अपने उसी फॉर्म में कवर ड्राइव्स और अपने कट शॉट लगाने लगे। आप देख सकते हैं कि उन्होंने कवर ड्राइव कितनी शानदार लगाई है। ऐसा शानदार शॉट खेलने के बाद तो भाई फकर जमान भी उनसे इंप्रेस हो गए, क्योंकि फकर जमान खुद एक लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हैं। तो वो उसके पास जाके उसके बैट को देखने लगे कि ऐसा क्या है भाई बैट में जो तू इतने अच्छे शॉट्स टाइम कर रहा है, और फिर वो दोनों इस बात पर हंस रहे थे। फिर आते हैं भाई हसन अली बॉलिंग करने और वो गलती से कॉनवे का बाउंसर पे विकेट ले लेते हैं, और विकेट लेने के बाद हमें उनका दिखता है ये वाला सेलिब्रेशन, जो कि बस जीभ निकाल के ऐसे हाथ ऊपर कर रहे हैं। वो जो ऐसे बूम वाला जो रिएक्शन करते थे, सेलिब्रेशन करते थे, वो अब उन्होंने छोड़ दिया है, क्योंकि शायद आप सबको पता होगा उनकी गर्दन में इंजरी हो गई थी अपना बूम वाला रिएक्शन करते हुए। और फिर इसके बाद भाई केन विलियमसन इतनी बढ़िया बैटिंग कर रहे थे, उनके अंगूठे में हेयरलाइन फ्रैक्चर था, उसके बाद भी उन्होंने इफ्तिकार अहमद की गेंद पर बाहर निकल के इतना तगड़ा चौका मारा कि पहले तो इफ्तिकार अहमद का भाई ये वाला मीम रिएक्शन एकदम से निकल के आया, और उसके थोड़ी देर बाद ही हमें बाबर आजम गुस्से में लाल हुए दिखे कि इफ्तिकार भाई कहाँ बॉल डाल रहा है तू, सही से बॉल डाल ले, आज का मैच भी हरवाएगा क्या, लाहौर की टिकट फाइनली बुक हो जाएगी आज का मैच हार गए तो। फिर आते हैं हारिस रऊफ बॉलिंग करने, और भाई हारिस रऊफ का पिटने का तो शौक है ही, तो भाई वो कितनी ही तेज बॉल फेंक ले, रविंदर ने थर्ड मैन की तरफ एक इतना बढ़िया चौका मारा कीपर के ऊपर से, भाई उसके दांत निकल गए। हारिस रऊफ ये वाला रिएक्शन दे रहे थे, तो भाई रचिन रविंदर ने भी सेम टू सेम रिप्लाई में उनको ऐसा ही रिएक्शन दे दिया। और फिर इसके बाद हुई भाई पाकिस्तान के साथ खतरनाक वाली मूवमेंट। भाई हारिस रऊफ बॉलिंग कर रहे थे, पहले तो इफ्तिकार अहमद खड़े थे थर्ड स्लिप में, और जब भाई केन विलियमसन की एज लगी तो वो फर्स्ट स्लिप में से गई, वो बस देखते रह गए। उसकी अगली बॉल पर ही उन्होंने उस स्लिप को थर्ड वाली को फर्स्ट में भेजा, अगली बॉल पर एज लगी और वो भाई थर्ड स्लिप से गई। भाई ये नज़ारा देखने वाला था, फील्डर बदला अगली ही बॉल पर और वहां से वो बॉल चली गई। पाकिस्तान क्या कर सकता था। और भाई फिर इसके बाद एक ब्रेक में डिसाइड कर रहे थे बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान कि बॉलिंग अब अगली किसको दी जाए, इफ्तिकार अहमद को या फिर सलमान को। तो भाई एकदम से हमें दिखता है कि सलमान पीछे खड़े थे और एकदम से बाबर आजम ऐसे हाथ निकाल के कहते हैं कि चल निकल, अपनी जो फील्ड पे पोजीशन है तेरी वहां पे जा। और ये वाली बात भाई कमेंटेटर्स ने भी नोटिस करी थी, और वो खुद कह रहे थे कि बाबर आजम सलमान को धमका रहे थे। पता नहीं भाई उनको क्यों धमका रहे थे, उनकी क्या गलती थी, वो थोड़ी पाकिस्तान को मैच हरवा रहे थे जो उस पर गुस्सा निकाल रहे थे। वो बेचारे अपना ऐसे ही मुंह लटका के फिर अपनी फील्डिंग पोजीशन पर चले गए। भाई बाबर आजम ने तो सलमान का मुंह लटकवाया, और फिर रचिन रविंदर ने पूरे पाकिस्तान का मुंह लटकवा दिया शतक पूरा करके। उन्होंने अपना रिकॉर्ड भी बना लिया कि डेब्यू वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा शतक उनके नाम हैं। पहले 2 शतक थे सचिन तेंदुलकर के नाम, अब उनके नाम 3 शतक हो चुके हैं डेब्यू करते टाइम वर्ल्ड कप में। और भाई इसी शतक के साथ हारिस रऊफ का भी शतक होने वाला था, क्योंकि भाई वो भी 10 ओवर में 85 रन खा चुके थे। भाई इतने रन खाने के बाद भी वो अंदर जाके बैठ के तौलिए से पसीने तो ऐसे साफ कर रहे थे जैसे वो 3-4 विकेट निकाल के आए हैं और न्यूजीलैंड बिल्कुल धराशायी हो गई है। और फिर आता है शाहीन अफरीदी का लास्ट ओवर और इनिंग का भी लास्ट ओवर। उसमें मिचेल सेंटर एक छक्का लगाने जाते हैं, लेकिन कैच ऊपर उठ जाती है, और कैच के नीचे कौन होते हैं, हसन अली। भाई हसन अली भाग के आते हैं कैच की तरफ और पहुंच भी गए थे,
लेकिन एकदम से छोड़ देते हैं, ऐसे हाथ भी आगे नहीं करते, बिल्कुल छोड़ देते हैं, बॉल उनके आगे गिरती है और गिरने के बाद भाई वो हमें हंसते हुए भी दिखते हैं। और उनका हंसना देखकर शाहीन अफरीदी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जो हम टेडी बियर वाला क्यूट सा फेस हंसते हुए देखते हैं, भाई वो आज इतने गुस्से में था, एक भी विकेट नहीं मिली थी। अगर हसन अली वहां कैच पकड़ लेते तो भाई एक विकेट उनको मिल जाती। और फिर भाई कैच तो ऐसी छोड़ी, मिचेल सेंटनर ने फिर शाहीन अफरीदी को एक छक्का भी मारा। ये तो वही बात कर दी कि जले पे नमक छिड़क दिया बढ़िया से। इसी के साथ न्यूजीलैंड पाकिस्तान को लक्ष्य दे देता है 400 रन का। ये लक्ष्य देखकर तो भाई यही लग रहा था कि पाकिस्तान की टिकट फाइनली बुक होने वाली है, लेकिन भाई ऐसा नहीं हुआ। बैटिंग करने आते हैं फ़कर जमान और अब्दुल्ला तो भाई जल्दी ही आउट हो जाते हैं। और आउट कैसे होते हैं, केन विलियमसन एक शानदार कैच पकड़ते हैं भाई, डाइव लगाते हैं पीछे की तरफ, जबकि उनके अंगूठे में हेयरलाइन फ्रैक्चर भी था, फिर भी वो इतनी शानदार कैच पकड़ते हैं। लेकिन किसको पता था कि फ़कर जमान तो अलग ही मूड में आए थे भाई, वो तो धड़ाधड़ छक्के चौके लगाते गए, इतने शानदार शॉट भाई, उसको पहले क्यों नहीं खिला रहा था पाकिस्तान, मेरी तो ये समझ में ही नहीं आ रहा है। इतना मतलब बेहतरीन खिलाड़ी बाहर बैठा था और अंदर बैठे हैं टुक टुक करने वाले सारे खिलाड़ी। और उसके बाद फ़कर जमान चौके छक्के लगाते हुए ही अपना शतक पूरा भी करता है। फिर इसके बाद भाई जब बारिश आने ही वाली थी तो उसके जस्ट एक ओवर पहले उसामा पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम से भाग के आते हैं और एकदम से बाबर आजम और फ़कर जमान को कोई मैसेज देते हैं। वो मैसेज होता है कि डीएलएस का टारगेट कितना है, आप उससे पीछे चल रहे हैं। तो भाई एकदम से सेंटनर का ओवर आता है अगला ही, भाई उसमें छक्का चौका लगा के पहली 4 बॉलों पे ही 10 रन ले लेते हैं। और जब बारिश उसके बाद आ ही जाती है तो जब अंदर जाते हैं तो पता चलता है कि पाकिस्तान डीएलएस के टारगेट से 10 रन आगे है। इसका मतलब अगर बारिश आती रही, नहीं रुकी, तो तब भी पाकिस्तान जीत जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बारिश रुकती है, फिर से मैच चालू होता है। भाई मैच चालू तो होता है, थोड़ी देर चलता है, फिर से बारिश आने की संभावना होती है और पाकिस्तान को फिर से पता चलता है कि वो डीएलएस के टारगेट से थोड़ा सा पीछे हैं। और फिर भाई उसके अगले ही ओवर में, मतलब बारिश से जस्ट पहले जो ओवर होता है जैसे सेंटनर का था, ऐसे ही इस जोड़ी का ओवर आता है और इस जोड़ी को भाई 3 छक्के लगते हैं ओवर में और 19 रन लगा देते हैं उसी की स्टार्टिंग में ओवर के। और भाई वो डीएलएस के तहत 21 रन से आगे हो जाते हैं। मेरे हिसाब से तो उस ओवर की बदौलत ही वो इतनी आगे चले गए और उनको पता था हमें विकेट नहीं खोना है, नहीं तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे, तो वो ये चीज़ भी देखकर आए थे। और फिर जब दोबारा फिर से बारिश आती है तो उसके बाद तो भाई पाकिस्तान 21 रन से आगे था और अब की बार बारिश नहीं रुकती है और इसी के साथ पाकिस्तान मैच जीत जाता है और पाकिस्तान के हौसले बुलंद रहते हैं कि वो अब भी सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर सकता है। अब उनकी लाहौर की टिकट बुक नहीं हुई, अब हमें अगले मैच में पता चलेगा कि टिकट बुक होगी या नहीं। तो चलो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, मूवमेंट्स अच्छी लगी, तो मैच से रिलेटेड और भी ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।